जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय सिया राम पर। आज मैं आप सभी के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में आने वाली सबसे पहली कहानी के बारे में चर्चा करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको छोटी सी वीडियो में कहानी सारी बता दूं। तो जो कहानी है जो उत्तर कांड के द्वितीय सर्ग यानी कि दूसरे सर्ग में आती है, जो रावण के पूर्वजों के बारे में बता रही है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं और 10 मानस पुत्रों में से एक पुत्र है जिनका नाम है ऋषि पुलस्त्य, जो प्रजापति भी कहे जाते हैं। इन्हीं पुलस्त्य जी ने एक समय एक आश्रम में जाकर तपस्या करने का प्रयास किया। जिस वन में वो तपस्या करते थे उस वन में कुछ स्त्रियां आकर के विहार करती थी, घूमती थी, जिसके वजह से इनकी तपस्या में अवरुद्ध यानी कि अड़चन पैदा होती थी। इसलिए इन्होंने श्राप दिया, ऋषि पुलस्त्य ने श्राप दिया कि कल से जो भी स्त्री यहाँ पर आएगी वो व्यक्ति गर्भ धारण कर लेगी, यानी कि पेट से हो जाएगी। अगले दिन अनजाने में एक लड़की वहां पर आ गई, जिसे मालूम नहीं था कि श्राप ऐसा पुलस्त्य जी ने दे दिया है। और वो लड़की जैसे ही आश्रम में आई जिस पर तपस्या कर रहे थे ऋषि पुलस्त्य, उस लड़की ने गर्भ धारण कर लिया। जब उस लड़की को ये बात पता चली कि मेरे शरीर में तो एक प्रेग्नेंट लेडी के जैसे चेंजेस आ गए हैं, तो वो अपने पिता के पास रोती हुई गई। और पिता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भाई ये तो ऋषि पुलस्त्य जी के श्राप के वजह से ऐसा हो गया। क्योंकि जिस आश्रम में ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे वो आश्रम उसी लड़की के पिताजी का था, जिस लड़की ने गर्भ धारण कर लिया था। और उनके पिता का नाम था तृणबिंदु। तृणबिंदु तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर के ऋषि पुलस्त्य के पास गए और बोले कि हे महाराज, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए और आपका जो श्राप है इससे मेरी बेटी भी बच जाएगी आपसे विवाह करके। ऐसा ही हुआ। जो ऋषि पुलस्त्य थे उन्होंने उनकी बेटी से विवाह कर लिया। और कुछ समय बाद ऋषि पुलस्त्य ने कहा, क्योंकि आप मेरे मुंह से निकलती हुई वेद ध्वनियों को सुनती हो, श्रवण करती हो, इसीलिए आपके बेटे का नाम विशर्वा होगा। तो जो विशर्वा थे वो इसलिए उनका नाम विशर्वा पड़ा क्योंकि उनकी माता ने अपने पति के मुख से निकले हुए वेद ध्वनियों का श्रवण किया था, इसलिए उनका नाम विशर्वा पड़ गया। तो जो विशर्वा थे वो रावण के पिता थे। अब इसके अगली वीडियो में जानेंगे कि विशर्वा ने कैसी तपस्या की, उनका विवाह कैसे हुआ और रावण की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक के लिए जय श्री राम।